Good morning, everyone, and once again, welcome back to the Guru Upanishad YouTube education channel. Today, this video session is for class 6 student of SPS and SGS, okay? Springdale Public School as well as Springdale Girls School. And we are going to discuss English, and the book is a new book series for class 6, okay? Those students and from other school also who follow this book series, this video can be very helpful for you. As we already know that we have already discussed the chapter number 4. हम लोग chapter number 4 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. This is a story about keeping pets. ठीक है, पेट एनिमल रखने के बारे में ये स्टोरी है. एक एडोल्फ नाम का वाइल्ड रैबिट होता है जिसको नरेटर और उसकी फैमिली कैसे एडॉप्ट करती है, ठीक है, उस बारे में ये है. सो इन टुडेज session we are going to discuss the question answers of this chapter, okay, and I would request the students to come on the page number 43. Question number 1. In the first paragraph the narrator tells you night met morning face to face and the meeting was not happy. What does he mean by this phrase? Why was the meeting not happy? Students, पहला क्वेश्चन जो आपको पूछता है वो ये है कि पहले पैराग्राफ में नरेटर ने हमें बताया है कि किस प्रकार से नाइट मेट मॉर्निंग फेस टू फेस, मतलब रात जो है वो सुबह से आमने सामने दोनों का आमना सामना होता था, मतलब एक रात बीतती थी, सुबह शुरू होने वाला होता था. तो ये एक फ्रेज है, रात और सुबह का आमना सामना. इसका क्या मीनिंग है? साथ ही साथ ये भी कहा है कि एंड द मीटिंग वॉज नॉट हैप्पी. तो मीटिंग क्यों नहीं हैप्पी है? ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको स्टोरी यदि याद है कि किस प्रकार से नरेटर के पापा जो है वो नाइट शिफ्ट में वर्क करते थे, नरेटर के फादर जो है वो नाइट शिफ्ट में वर्क करते थे और रोज सुबह वो घर आया करते थे. सुबह का मौसम उन्हें बहुत अच्छा लगता था. वे भी चाहते थे कि जब पूरी दुनिया जाग रही है तो वो भी जागें, सुबह का आनंद लें, लेकिन उन्हें सोना पड़ता था. ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेज का मीनिंग जो होगा वो होगा कि उस समय भोर होता था. नाइट मेट मॉर्निंग फेस टू फेस मतलब इट वॉज अ टाइम ऑफ डॉन, सुबह पहले पहर का समय होता था. और मीटिंग इसलिए हैप्पी नहीं होती थी क्योंकि पिताजी को, नरेटर के पिताजी को मजबूरीवश सोना पड़ता था. ठीक है, सो आंसर में आप क्या लिखेंगे? द नरेटर यूजेस द अबव फ्रेज टू रिफ्लेक्ट दैट इट वॉज गेटिंग डॉन. द नरेटर यूजेस द अबव फ्रेज टू रिफ्लेक्ट दैट इट वॉज गेटिंग डॉन. ठीक है, सुबह हो रहा था एंड द वर्ल्ड वॉज अबाउट टू एंटर इन अ न्यू फ्रेश मॉर्निंग. ठीक है, and the world was about to enter in a new fresh morning. Okay students, and इसका जो सेकंड पार्ट है why was the meeting not happy, इसके आंसर में क्या लिखेंगे? The meeting was not happy as the narrator's father had to go for his sleep instead of enjoying the chill air of fresh mornings due to his weary night shift's work. ओके, आंसर जो है वो आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगा, आप इजीली वहां से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाई डू यू थिंक फादर एंजॉयड हिज वॉक एट द डे ब्रेक ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइम? आपको ऐसा क्यों लगता है कि नरेटर के जो पिताजी हैं वो बसंत ऋतु के समय में जब सुबह टहला करते थे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था? डेफिनेटली जब बसंत ऋतु बच्चों हो, फूलों का मौसम होता है,
उसमें सभी कुछ कलियां नहीं होती हैं, फूल नहीं होते हैं, पत्तियां नहीं होती हैं, एक फ्रेशनेस होता है इन्वायरमेंट में। सुबह जो हवा है वो खुशबूदार और ठंडी होती है, उस समय हम सभी को घूमना अच्छा लगता है। इसीलिए नरेटर के फादर को भी अच्छा लगा होगा। आंसर में क्या लिखेंगे? फादर एंजॉयड हिज वॉक एट द डे ब्रेक ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइम बिकॉज दैट वॉज द ओनली चांस he would get to feel the nature. He loved to see the charming birds and their chirps, fresh grasses and exhilarating aura. ठीक है, मतलब उनके पिता को, नरेटर के पिता को स्प्रिंग टाइम का मॉर्निंग इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वो इकलौता ऐसा कुछ समय होता था, मौका होता था, जब वो काम से घर आते तरफ रास्ते में उन्हें फ्रेश एयर का, फ्लावर्स का, बर्ड्स का, इन सब को सुनने का, देखने का आनंद मिलता था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक डिड द चिल्ड्रन रिएक्ट टू रैबिट ऑन द टेबल? स्टोरी मतलब ये क्वेश्चन पहले क्या पूछ रहा है देख लेते हैं कि रैबिट को टेबल पे देखकर बच्चों ने क्या रिएक्ट किया, कैसा व्यवहार किया। स्टोरी में ये क्लियर है कि उस फैमिली का हर एक शख्स जो है वो पेट्स को प्यार करता था। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे, वे काफ़ी सारे सवाल करने लग गए थे उस रैबिट के बारे में अपने पिता से, काफ़ी खुश थे वो। सो स्टूडेंट्स, आंसर में क्या लिखेंगे? द चिल्ड्रन वेयर वेरी एक्साइटेड टू सी द रैबिट ऑन द टेबल. They expressed their excitement inquiring about the rabbit with their father. They simply loved it. Okay? Now the question number D. Was the mother happy to see the rabbit? Why or why not? क्या उसकी माँ जो है, नरेटर की माँ जो है, रैबिट को देख के खुश थी? थी तो क्यों, नहीं थी तो क्यों? इसके आंसर में स्टूडेंट्स हमें क्या लिखना है? नरेटर की जो माँ थी उसे भी पेट से बहुत ही प्रेम था, लेकिन कुछ ऐसे पास्ट एक्सपीरियंसेस थे जब उन्होंने कुछ पेट्स रखने की कोशिश की, कई सारे वाइल्ड एनिमल को पेट के रूप में रखा, लेकिन वो सारे वाइल्ड एनिमल जो है उस माहौल में, उस इन्वायरमेंट में सेट नहीं कर पाए और डेड कर गए, डिमाइस हो गया। ठीक है, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि अब और कोई ऐसी घटना हो। सो व्हाट वुड यू राइट इन द आंसर? द मदर वॉज रादर अपसेट टू सी द रैबिट. शी वॉज अफ्रेड दैट देयर कंपनी विद द रैबिट वुड एंड अप इन वेन and it would die. From her past experiences, she believed that the rabbit would bring mourns, hue and cries one day to the family. Next question देखिए, what bad experiences of past does the mother remind the family of? मतलब माँ ने परिवार को किन बुरे घटनाओं के बारे में याद दिलाया? आंसर में क्या लिखेंगे? मदर रिमाइंड्स हर फैमिली ऑफ वेरियस ड्रेडफुल सिचुएशन whenever they tried to keep a pet, and every time it brought tears and trouble to the family. माँ ने उन हर मौकों का, उन हर घटनाओं का याद दिलाया जो बहुत ही दुख भरे थे, दर्दनाक थे, कि जब जब उन्होंने पेट रखने की कोशिश की है वो हमेशा परिवार पे परेशानी, आंसू, दुख ही लेकर आया है वैसा मौका। ठीक है, नाउ F1 देख लीजिए आप। Why did the rabbit not touch the milk offered by the family on the kitchen table? ठीक है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो किचन टेबल पे मिल्क था उसको रैबिट ने क्यों टच नहीं किया?
रैबिट जो था जिसको नरेटर के पिता लेकर आए थे, वो बहुत ही नवजात था, अपने आप का ध्यान नहीं रख पा सकता था, बहुत कमजोर था। सो इस वजह से शायद उसमें स्ट्रेंथ ना रही होगी, या फिर वो उस घर में अनजान होने के कारण डरा होगा, लोगों के बीच में आने के कारण डरा होगा, क्योंकि वो एक वाइल्ड एनिमल था। ठीक है, वाइल्ड रैबिट था। रैबिट, आंसर देखिए क्या लिखेंगे। द रैबिट डिड नॉट टच द मिल्क एज इट वॉज टू यंग और परहैप्स इट वॉज अफ्रेड टू बी अमंग ह्यूमन बींग्स as a wild creature. Okay. Next question, students. In your opinion, did the entire family love animals, pets? Give examples from the story to prove your point. क्या आपके विचार से, क्या आपकी राय में उस परिवार के, नरेटर के परिवार के सभी सदस्य जानवरों से या पालतू जानवरों से प्रेम करते थे? ठीक है, स्नेह रखते थे? आप अपने आंसर्स के लिए एग्जाम्पल्स के साथ, प्रूफ के साथ बात करें। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि पिताजी को जानवर रखना या पेट्स रखना बहुत पसंद था, तभी वो हर बार कोई ना कोई रास्ते में उन्हें जो भी जानवर मुसीबत में दिखता था लेके आते थे। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हो जाते थे हर बार, इस बार भी हुए थे, रैबिट आया था। माँ जो इस बार दुखी थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको जानवरों से लगाव नहीं था, लगाव था, इसीलिए वो रोया करती थी, उनके लिए दुखी हुआ करती थी। माँ को अच्छा नहीं लगता था कि किसी जानवर को अपने घर में लाएं और फिर वो उनके वाइल्ड होने के कारण, वाइल्ड एनिमल होने के कारण वो जानवर अपने आप को उस माहौल में ढाल ना पाए, खाए नहीं, दूध नहीं पिए और धीरे धीरे ऐसे करके या तो मर जाए या भाग जाए। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाए, कुछ अनहोनी हो जाए, ये माँ नहीं चाहती थी, सिर्फ इसलिए वो मना कर रही थी, नहीं तो उसे भी जानवरों से लगाव था। तो आंसर में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? नो डाउट द एंटायर फैमिली लव पेट्स, दे आर क्वाइट क्लियर इंसिडेंट दैट प्रूव इट। ठीक है, कहानी में ऐसे बहुत सारे क्लियर इंसिडेंट हैं जो इसको प्रूव करते हैं। ओके, every time father could not resist any creature, whether wild or pet, to take his house if he could be in trouble or if he found it in trouble। मतलब पिताजी हर बार किसी भी जानवर को देखते थे कि वो किसी ट्रबल में है तो उसे अपने घर पे आने से अपने आप को नहीं रोक पाते थे। ये उनका जानवरों के लिए स्नेह था। चिल्ड्रन वुड ऑलवेज यर्न फॉर पेट्स, बच्चों के भी हमेशा घर में किसी ना किसी पेट आने की इंतजार रहती थी। दे डिड अरेंजमेंट टू कंफर्ट द पेट्स। ओके, मदर टू हैज ग्रेट लव फॉर द पेट्स। ईच टाइम इट वॉज पेनफुल फॉर हर टू bear the tragic parting with the pets, she wept for them। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स का सेशन था। सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं एंड आई सजेस्ट यू कि आप मेरे क्वेश्चन आंसर्स का यदि हू बहू कॉपी ना करें तो अच्छा रहेगा, बिकॉज हमें समझ के अपने शब्दों में अपना आंसर लिखना चाहिए। इससे हमारी लैंग्वेज स्किल जो है वो स्ट्रांग होती है। ओके, नेक्स्ट इसके क्लास 6 के स्टूडेंट्स इसके ग्लोसरी इस चैप्टर का याद कर लेंगे आप। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, fill in the blanks with appropriate word phrases to complete the summary of the lesson, choose from the word given in the box। नीचे बॉक्स में कुछ वर्ड दिया है, इससे आपको चूज करके और फिल इन द ब्लैंक्स में भरते हुए इस स्टोरी को कंप्लीट करना है एज अ समरी, इन द फॉर्म ऑफ समरी। ओके, हॉलीडे होमवर्क में मैंने आपसे समरी लिखने को भी कहा होगा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्किल to learn to how to write a summary, how to write a thesis। okay, so students, 1 dash morning क्या आना चाहिए इसमें according to story?
यहाँ देखिए चैप्टर के स्टार्ट में सनी मॉर्निंग, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या सनी है कहीं पर? सनी यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग स्प्रिंग टाइम यूज कर लेते हैं। वन स्प्रिंग टाइम मॉर्निंग फादर वॉक्ड इनटू द किचन, ठीक है। सेकेंड ब्लैक में किचन भर लेंगे आप लोग। वाइल मदर पोर्ड आउट टी, ही पुट अ लिटिल rabbit on the table. It was a tiny brown rabbit. He had picked it up from the field. It's dash and dash. Mother and its mother, पहले में तो मदर कर लीजिएगा। its mother and 3 other siblings lay dead. Mother was averse, मतलब गुस्सा थी। as she hated tragedy of dead pets, ठीक है। अगले फिर ब्लैंक्स में ट्रेजेडी होगा। नेक्स्ट में क्या है? Trouble fell on them when the little animal refused to have any milk. Okay, it seemed to be not happy to love and affection. They wrapped it up in a piece of flannel and left it in the scullery. 4 or 5 saucers of milk were placed here and there. Next morning, when the narrator went into the scullery, they found drops of milk all over. Okay, so it was very easy. बहुत अच्छा एक्सरसाइज है ये। और इसके बाद जब ये फिल इन द ब्लैंक्स आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इसको दोबारा रीड आउट कीजिए और देखिए किस प्रकार से समरी लिखा जाता है, ठीक है। Okay students, there are some more exercise but we will speak about in our another session, or I would send it on the WhatsApp group for you guys. Okay, till then इसका फेयर कंप्लीट कर लीजिए, वर्ड मीनिंग्स याद कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न कीजिएगा। ओके, टिल देन stay safe and be healthy and keep watching my channel.